हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार सिलेक्शनपुर हब में। आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 की क्लासेस चल रही हैं आपकी साइंस और मैथ की और यहाँ पर इंग्लिश की भी चलने वाली हैं। और इंग्लिश में हम लोग शुरू करने वाले हैं टाइम और टेंस, ठीक? टाइम और टेंस में हम लोग पढ़ेंगे कि टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस होता है और कैसे इसको पढ़ा जाए, कैसे इसमें एरर को फाइंड किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो टाइम और टेंस में को पढ़ने से पहले आप लोग को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए आपको वर्ब की फॉर्म याद होनी चाहिए। वर्ब की फॉर्म जैसे वर्ब की पहली फॉर्म क्या होती है, दूसरी फॉर्म क्या होती है, तीसरी फॉर्म क्या होती है। अगर आप लोग को यह आता है तो आपके लिए टाइम और टेंस बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि टाइम और टेंस की डेफिनिशन क्या है। हियर टाइम एंड टेंस आर नॉट सिमिलर। जो कई लोग सोचते हैं कि टेंस में टाइम और टेंस जो सिमिलर होता है, लेकिन वो सिमिलर नहीं होता है। जैसे कि टाइम क्या इंडिकेट करता है? टाइम जो इंडिकेट करता है वो पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट करता है। पर्टिकुलर टाइम जैसे कि कोई काम पास्ट में हुआ, कोई काम फ्यूचर में, कोई काम प्रेजेंट हुआ। लेकिन जो उसका टेंस होता है, टेंस वो अवस्था दिखाती है। अवस्था जैसे स्टेट दिखाती है कि किस स्टेट में हुआ, काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि कब से चल रहा है काम, ऐसे सब दिखाया जाता है। तो उसको अवस्था तो टाइम और टेंस कोई एक ही चीज़ नहीं होती, ये 2 चीज़ें होती हैं। टाइम जो है कि पर्टिकुलर टाइम, ये पर्टिकुलर टाइम को दिखाता है। और जबकि टेंस, वो टेंस क्या दिखाता है? ये फॉर्म ऑफ वर्ब को दिखाता है, फॉर्म ऑफ वर्ब। ये फॉर्म यानी वर्ब के प्रकार, जैसे पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म है। इसलिए मैं बोला कि आपको वर्ब की बस फॉर्म को याद है तो आप लोग अच्छे से काम को कर सकते हैं, ठीक है? जैसे आप इसको एक ईज़ी लैंग्वेज में अगर डेफिनिशन कोई पूछता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, टाइम इट इट शो इट शो टाइम एज़ वेल एज़ एक्शन, मतलब ये है कि टाइम के साथ-साथ एक्शन भी शो करता है, ठीक है? तो आइए अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंटीन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस होता क्या है। इसमें अगर टाइम, जैसे टाइम ही बताया जाता तो टाइम 3 प्रकार के हो जाते हैं। टाइम एक प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है, और टाइम तो कुछ होता ही नहीं। टाइम क्या होता है? एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है। और जो ये दिखाया जाता है, एक इंडेफिनिट दिखाया जाता है, एक कंटीन्यूअस दिखाया जाता है, एक परफेक्ट दिखाया जाता है और एक परफेक्ट कंटीन्यूअस दिखाया जाता है। ये सब क्या है? ये सब टाइम नहीं है, ये सब उसके स्टेट हैं। अवस्था है, यानी वो टेंस है। ये वर्ब की फॉर्म अगर आपको याद है तो ये काम आपके लिए बहुत आसान हो कर देती हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई मेट हर इन द मार्केट यस्टरडे, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टाइम यस्टरडे है, टाइम क्या है? यस्टरडे, यानी कि मतलब बीते हुए कल में मैं उसको पास्ट बता रहा है। तो टाइम क्या रहा है? पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट को शो कर रहा है। जबकि टेंस क्या है? पास्ट को शो कर रहा है, और टाइम क्या है? यस्टरडे है। टाइम यस्टरडे, और जो आपका टेंस कौन-सा है? पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक? तो इससे जैसे मैं उससे मिला कब? यस्टरडे को मार्केट में, ठीक है? अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि टाइम और टेंस में टाइम जो होता है आपका 3 ही टाइम होते हैं, या तो प्रेज़ेंट चलेगा, या तो पास्ट चलेगा, या तो फ्यूचर चलेगा। और उसके बाद जो ये 4 बजते 4 ये अलग-अलग से जो आते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये कहाँ से आते हैं? तो ये कुछ है नहीं, ये क्या है? उसकी स्टेट हैं। ये क्या है? कोई किसी भी टे ये सब टेंस की स्टेटें हैं, यानी वर्ब हैं, ठीक है? अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब हम आपको थोड़ा-सा अब आज पढ़ाएँगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उससे पहले मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल से बता देना चाहता हूँ। कुछ एग्ज़ाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या अंतर है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता क्या होता है। तो ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ एग्ज़ाम्पल से सॉल्व करते हैं। ही गोज़ टू स्कूल। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ही गोज़ टू स्कूल। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको कहते हैं। देखिए, जैसे इसमें ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल में आप देखेंगे कि ही, यहाँ पे देखिए गोज़ की 5वीं फॉर्म लगी है। ये गोज़ की 5वीं फॉर्म लगी है, ठीक? और ये 5वीं फॉर्म को इंडेफिनिट का शो करती है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें हम देखेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
और इसमें क्या पता चलता है, इसमें हमें पता चलता है कि जैसे काम कोई प्रेजेंट डिफिनिट का मतलब अनिश्चित हुआ है, यानी इसमें हम पता नहीं कर पाएंगे कि काम हुआ, कंप्लीट हुआ है कि भी नहीं हुआ है। इसमें हम लोग ये नहीं पता कर पाएंगे कि काम क्या कंप्लीट है या काम इनकम्प्लीट है। इसमें हम लोग नहीं पता कर पाते कि काम क्या है, आपका कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक। अगर वहीं आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक एग्जांपल लगते हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है दोस्तों। अब हम लिखेंगे ही इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे देखिए ये क्या है, कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक एग्जांपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है। और इसमें क्या है कि इसमें हमें पता चल रहा है कि जो है कि काम जो है इनकम्प्लीट है, कैसे कि वह जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह मतलब स्कूल जा रहा है, यानी इसमें हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि क्या है कि काम जो है इनकम्प्लीट हुआ है। और इसमें हमें पता नहीं चल पा रहा है ही इज गोइंग टू स्कूल, मतलब वह जा भी रहा है फिर आ रहा है जा रहा है, एक साइकिलिंग फॉर्म में हो जा रही है कि मतलब आता है और चला जाता है, आ रहा है जा रहा है। इसलिए हमें पता नहीं चल पाता कि काम जो है कि इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है, ठीक है। जबकि इसमें हमें पता चल रहा है कि काम क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए यह क्या है कि यह इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। इसमें ये दो डिफरेंस होते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लिखे कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, ही हैज गोन टू स्कूल। ये देखिए परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का एक एग्जांपल है। अब प्रेजेंट परफेक्ट एग्जांपल में क्या होता है कि वह मतलब ही हैज गो टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जाता है। जाता है, इसमें क्या होता है कि हमें पता चलता है कि जो है कि इसमें कंप्लीट एक्शन हो चुका है, इसमें कंप्लीट एक्शन होने का पूरा भाव पता चलता है। जबकि कंटिन्यूअस में क्या है कि चल रहा है, तो इसमें कंप्लीट होने का भाव नहीं पता चलता है। इसीलिए इसको इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करने में आसानी पड़ जाती है। जबकि एक आपका होता है एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका होता पता चलता है कि इसमें जो कहे कि इसमें देखिए लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कॉन्टिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है। और इससे अब बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी काफ़ी फँसाता है बच्चों को कि मतलब इसको कैसे, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देता है। तो इसमें कन्फ्यूज होने की वाली कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें दिखाता है कि जो फॉर 2 डे दिया है, ये बताता है कि कोई काम 2 दिन से मतलब हो रहा है। कंटिन्यू है लेकिन ये 2 दिन से कंटिन्यू, इसमें क्या है कि पर्टिकुलर टाइम का हमें पूरा आभास पता पता रहता है कि हमारा काम 2 दिन से चल रहा है। और यही सब इसमें डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों? अब हम देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के। प्रेजेंट टेंस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर देखिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में देखिए प्लूरल और सिंगुलर होता है, और इसके हिसाब से वर्ब भी लगती है। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगी। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब की पांचवी फॉर्म लगेगी। वर्ब की 5 फॉर्म होती है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे गो होता है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, एक होती है गोज। देखिए ये होती है वर्ब की पहली फॉर्म, ये होती है वर्ब की दूसरी फॉर्म। इसको ये प्रेजेंट होती है, ये पास्ट होती है। ठीक है दोस्तों? ये देखिए गोन है, ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है। ये चौथी है, चौथी को हम लोग आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, चौथी को हम लोग आईएनजी वाली फॉर्म भी कहते हैं, चौथी को हम लोग आईएनजी वाली फॉर्म भी कहते हैं। और ये पांचवी है, पांचवी कुछ नहीं है, और इसमें क्या है कि पहले ही वर्ब के फॉर्म में यस और ईएस लगा के इसको सिंगुलर और प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, ये वर्ब की पांचवी फॉर्म है। इसी तरह आपको कई सारे वर्ब की फॉर्में याद कर लेनी है, जिससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। और ये रहा स्ट्रक्चर। तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट के हिसाब से आपका वर्ब लगेगा, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा और प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट का आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपका आ जाता है अदर वर्ड, ठीक। अगर उसी तरह आपको बनाना है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में बनाता है डू और डज पहले आता है, इंडिफिनिट में क्या आता है डू और डज पहले आता है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट में सिंगुलर अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब की पहली फॉर्म, सिंगुलर है तो वर्ब की पांचवी फॉर्म, ठीक। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद अदर वर्ड, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन मार्क का लगना जरूरी है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगा, ये क्या दिखाता है कि इसमें इंट्रोगेटिव है, ठीक। अब उसमें अगर एक देखिए क्वेश्चन वर्ड से भी एक शुरू होता है, इसमें सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं, क्वेश्चन वर्ड जैसे डब्ल्यू एच, वाट, हु, हुम, ऐसे सब वर्ड आते हैं। उसके बाद आपका डू और डज आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक। ऐसे मतलब ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके एग्जाम्पल को कुछ। एग्जाम्पल में हम देखेंगे जैसे मोहन गोज टू स्कूल, मोहन गोज टू स्कूल, जैसे मोहन स्कूल जाता है। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया, जैसे ये गोज टू स्कूल है, इसमें मतलब अनिश्चित है कि इनकम्प्लीट काम है, कंप्लीट भी नहीं है और इनकम्प्लीट भी नहीं है। इसमें हम बता नहीं सकते कि मतलब काम कंप्लीट हो चुका है या काम इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो इसमें हम बता नहीं सकते। इसमें आप देखिए कि मोहन क्या है, मोहन सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब ये देखिए आपका गोज है, ठीक। और ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसमें दूसरा एग्जांपल मैंने बताया सब्जेक्ट डू और डज नॉट, और ये अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप नॉट लगा देंगे। मोहन देखिए मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, आप क्या करेंगे मेन वर्ब से पहले नॉट लगा देंगे तो आपका हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, ये देखिए आपका ये स्ट्रक्चर है नेगेटिव का है। ये देखिए आपका इंट्रोगेटिव का है, डज मोहन नॉट गो टू स्कूल, देखिए स्ट्रक्चर डू और डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर ये आपका इंट्रोगेटिव का सिंबल लगा है, ठीक। इस तरह से आप लोग ऐसे एग्जांपल देखिए और उसको समझिए। व्हेन डज मोहन गोज टू स्कूल, तो डब्ल्यू एच वर्ड है, फिर डू और डज सब्जेक्ट मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट और फिर इंट्रोगेटिव का साइन, ठीक। तो इसमें आपको सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये तीन चीजें जाननी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। इसमें अंतर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है इसमें आपको पता नहीं रहता कि काम इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है, इसमें आपको पता नहीं रहता है काम कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ठीक। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे, आपका कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट से कोई नंबर नहीं कटेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या रहता है कि जैसे इसमें क्या होती है काम को आईएनजी लगा रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। कंटिन्यू वाली फॉर्म होती है आईएनजी वाली फॉर्म, तो आईएनजी मतलब चलता रहेगा। और यह क्या होता है कि इनकम्प्लीट होता है, ये क्या होता है आपका इनकम्प्लीट। और प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है कंप्लीट होता है, ये क्या होता है आपका कंप्लीट होता है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है इसमें आपको ये भी इनकम्प्लीट ही होता है एक मात्र, लेकिन इसको पता रहता है कि टाइम से ही कोई एक फिक्स टाइम से काम को चल रहा है। जैसे फॉर टू, यानी वो ही गोज टू स्कूल फॉर 2 वीक, वह 2 वीक से स्कूल जा रहा है, यानी उसको एक पर्टिकुलर टाइम का पता है हमें, ठीक। इसलिए का इनकम्प्लीट भी ये भी है, लेकिन हमें इसमें एक पर्टिकुलर टाइम का पता है, ठीक है। ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा सा ये नॉलेज रहना जरूरी है, और आप लोग स्ट्रक्चर देख लेंगे उसके बाद आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन कुछ इसके सैलिएंट फीचर होते हैं जो इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, जैसे जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं। अगर जैसे एग्जांपल है द सन राइज इन द वेस्ट, ठीक। जो सूरज को है द सन राइज इन द ईस्ट, ईस्ट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो सन है वो पूरब में उगता है, तो ये क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी बदलेगा नहीं। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं वो हमारे किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आते हैं, ठीक है। तो जो आप ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि जो प्रेजेंट जो हैबिचुअल यानी जो हमारे जो सार्वभौमिक सत्य हैं जिसको हम बदल नहीं सकते, वो क्या है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आते हैं, ठीक। और देखिए जैसे द अर्थ मूव द सन, जैसे सन क्या है जो अर्थ है मूव करता है सन को, ये क्या हमारा सार्वभौमिक सत्य है, यानी हमें कभी बदलेगा नहीं। तो जो बदलने वाले नहीं होते वो किस में आते हैं, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है। तो देखिए यहाँ पे बॉयल्स लगा है, बॉयल्स लगा यानी यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगी है, वर्ब की पांचवी फॉर्म।
वर्ब की 5 क्योंकि वाटर क्या अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक? इसलिए यही आपको देखिए यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए वर्ब का फॉर्म लगी हुई है। यहाँ पे देखिए सनराइज़ का लगा है वर्ब की इंडेफिनिट वाली फॉर्म, ठीक? जैसे साल्ट डिसॉल्व्स इन वाटर, जो साल्ट डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, एक सार्वभौमिक सत्य है, तो इसीलिए क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि आपका आप ये देख लीजिए स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते रहिए। स्ट्रक्चर इसमें बहुत मेन है। देखिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब की अगर प्लूरल है तो वर्ब की पहली फॉर्म और सिंगुलर है तो वर्ब की पांचवी फॉर्म, ठीक है? बस आप लोग अपने दिमाग में ये रख लीजिए कि जो सार्वभौमिक सत्य है जिसको आप लोग बदल नहीं सकते, जो आप चलता रहेगा लगातार, तो वो किस में आता है? वो सब आ जाते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे 2 एंड 2 मेक्स 4, देखिए 2 और 2 मिलके 4 ही होते हैं ना, तो ये आपका क्या है? सार्वभौमिक सत्य है। इसीलिए मेक्स को देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस बनाया हुआ है। वर्ब की पांचवी फॉर्म लगाया हुआ है। 5 एंड 2 मेक्स 7, 5 और 2 मिलके 7 होते हैं, इसीलिए इसमें क्या है कि ये सार्वभौमिक सत्य है और इसका क्या है, ये इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। और देखिए कुछ और एग्जांपल है, जैसे राजस्थान इज इन द वेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्ट में क्या है? आपका राजस्थान है। तो देखिए यहाँ पे इज लगा है, इज ये प्रेजेंट टेंस को शो करता है। अगर आप लोग वर्ब थोड़ा पढ़े हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये देखिए अरुणाचल प्रदेश इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश हमारा क्या नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में है, यानी कि ये अभी सार्वभौमिक सत्य है, ये हमारा क्या नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए इज वर्ब की पहली फॉर्म लगी है। अ बैड कारपेंटर क्लेम्स हिज टूल्स, जो एक बैड कारपेंटर है वो हमेशा अपने टूल्स को ही दोषी ठहराता है। ये भी सार्वभौमिक शब्द, जिसका काम बिगड़ता है वो कहता है कि यार ये हमसे नहीं है, ये हमारे औजार से गलती हो गई, ये मतलब इससे गलती हो गई। दूसरों को हमेशा गलतियों को ये लोग टालते रहते हैं, इसलिए क्या है, ये भी एक सार्वभौमिक सत्य है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ये देखिए हमेशा जो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स से बहुत एग्जांपल, जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं, ये भी सार्वभौमिक सत्य है। अब देखते हैं कुछ और अब देखते हैं टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। जैसे आपने अभी मैंने बताया कि जो है कि फैक्ट वाली चीज़ें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। अब उसके बाद आपका है कुछ हैबिचुअल एक्शन है, जैसे मतलब हैबिट में लगातार रहती है। जैसे मान लें हैबिचुअल एक्शन में जैसे ऑलवेज, ऑफेन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रियरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली हो गया आपका स्कार्सली, हैबिचुअली, डेली, एवरीडे, एवरी नाइट, वंस अ ईयर, वंस अ डे, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ। अगर आपको कहीं भी, अगर आपको टेंस के कहीं फॉर्म में अगर ये सब हैबिचुअल एक्शन की कुछ ये जो वर्ड है आपको मिल जाए, तो आप वहीं समझ जाइएगा कि यह टेंस किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप वहाँ पे वर्ब की पहली या पांचवी फॉर्म सब्जेक्ट के अनुसार लगा दीजिएगा और आपका वो सही हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। एग्जांपल में है जैसे ही ऑलवेज गोज़ ऑन अ वॉक फॉर आफ्टर डिनर। जैसे वो क्या है, खाने के बाद हमेशा वॉक पे जाता है, तो ये क्या कि उसकी हैबिट है, यानी वो मतलब खाना खाने के बाद हमेशा उसका कि रोज़ की हैबिट होगी कि वो खाना खाने के बाद वॉक पे जाता होगा। तो ये हैबिचुअल एक्शन, और हैबिचुअल एक्शन मैंने आपको बताया किसमें जाएगा, आपका जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए देखिए मैंने बताया कि ये वर्ड आपको कहीं भी दिखे, देखिए आपको मिला ना ऑलवेज, ऑलवेज मिला। अब ऑलवेज समझ जाएंगे कि ऑलवेज क्या है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है। ही गोज टू टेम्पल एवरी डे, वह हर रोज मंदिर जाता है, उसकी हैबिट है, उसकी आदत है। तो ये हैबिचुअल एक्शन शो करा। हैबिचुअल एक्शन शो करने के लिए क्या लगता है आपका, हैबिचुअल एक्शन शो करने के लिए आपका लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। ही जनरली कम्स हियर ऑन टाइम, वो क्या है कि जनरली मतलब लगभग ऑन टाइम पे हुआ हमेशा, मतलब टाइम पे आ जाता है, उसका मतलब ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, वो टाइम पे हमेशा पहुंच जाता है, ठीक है? तो देखिए इसके लिए वर्ब की पांचवी फॉर्म लगी हुई है। ही रियली स्पीक द ट्रूथ, वो बहुत ही मुश्किल से सच सच बोल पाता है, मतलब वो हमेशा झूठ बोलने का आदी रहा होगा, इसीलिए। तो रेयरली क्या है आपका, रेयरली क्या है, रेयरली देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रेयरली, रेयरली दिखा तो आप सीधे क्या लगाइएगा, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा दीजिएगा। कुछ और जैसे हैं कि जैसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थोड़ा सा और पहचानना होता है, जैसे आपको कि
भविष्य की जैसे कुछ भविष्य में निकट जो चीज़ें होने वाली होती हैं, वो भी प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस में ही आती हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे आपको दिख गया कहीं टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, इन जनवरी, इन फ़रवरी, ऑन मंडे, ऑन संडे ईटीसी अगर कुछ ऐसे वर्ड मिल गए और आपको पढ़ने पे लगा कि जैसे एक कल या परसों या कुछ मतलब फ़िक्स चीज़ें हैं और फ्यूचर में होने वाली हैं। फ़िक्स चीज़ें और फ्यूचर में होने वाली हैं, तो आप उसको भी प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस में ही लाएँगे। जैसे एग्ज़ाम्पल देखिए, द पीएम कम्स टू इलाहाबाद ऑन टुमारो, टुमारो यानी कल आएँगे, यानी ये फिक्स है और फिक्स है तो फिक्स के लिए क्या है? देखिए यहाँ पे लगाया है ना प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस कम्स वर्ब की 5वीं फ़ॉर्म लगाई है। ठीक, तो कम्स लगाया हुआ है, यानी वो टुमारो यानी कल आएँगे ही आएँगे और ये फिक्स है, तो फिक्स वाले को किसमें लाते हैं? है तो फ्यूचर का लेकिन क्या-क्या फिक्स और फिक्स वाले को हम लोग लाते हैं किसमें? प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस में। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, द इंडियन टीम गोज़ टू अफ्रीका दिस मंथ। इस महीने क्या है कि जो हमारी टीम है वो अफ्रीका जाएगी। ये अभी फ्यूचर में है लेकिन क्या है फिक्स है। फिक्स चीज़ों को फिर हम लोग किसमें ला देते हैं? प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस में लाते हैं। द कॉलेज द कॉलेज रीओपन्स इन जनवरी। द कॉलेज जो जनवरी में देखिए फिक्स है कि नहीं जब जो कॉलेज है हमारे वो जनवरी में खुलेंगे, तो ये फिक्स चीज़ है। देखिए इसीलिए हम लोग यहाँ रीओपन्स लगाएँ और वर्ब की 5वीं फॉर्म लगाएँ, वर्ब की 5वीं फॉर्म। तो इस तरह से मतलब बस इतने ही होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से जितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका क्या है कि आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, उसमें आप लोग देख लिया हैबिचुअल एक्शन देख लीजिएगा, फैक्ट देख लीजिएगा और ये आपका जो फ्यूचर के कुछ प्रोग्राम होते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं लेकिन होते हैं फ्यूचर में उसको भी हम लोग किसमें लेते हैं? उसको हम लोग लेते हैं आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है दोस्तों? तो ये आपके रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट से इतने सारे कांसेप्ट से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।